बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आई हैं इंग्लैंड से और आप लोग भी बहुत खुश होंगे। मैं भी खुश हूं ऑब्वियसली, क्योंकि जो 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच है वो पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ जीता। और मैं आपको बताऊं कि मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की नहीं है कि पाकिस्तान जीत गया, मुझे ज़्यादा इत्मीनान इस बात का है कि कहीं पाकिस्तान खुदा न खास्ता एक प्रोफेशनल काउंटी क्लब की जो सेलेक्ट 11 थी, यानी जिसमें काउंटी प्लेयर्स शामिल थे, उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स भी थे लेकिन ज़्यादातर यंगस्टर्स थे उनके, तो वो पाकिस्तान कहीं उनसे हार नहीं गया। क्योंकि जो पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के हालात थे उससे तो यही लग रहा था। लेकिन ये जीत अपनी जगह, इसमें जो अच्छी चीज़ें हुई पाकिस्तान के लिए उसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और एक परेशान कुन खबर भी है। परेशान कुन इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी एजम्पशन है, दुआ करें गलत साबित हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा हाथ किया है इस प्रैक्टिस मैच को लेकर के। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर जो पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ें हुई, कुछ प्लेयर्स फॉर्म में वापस आए, वो भी अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए, उस पर भी बात करेंगे। और जो बुरी खबरें हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ रही। बाबर आजम की फिटनेस के हवाले से भी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने से पहले जो आज की सबसे बड़ी खबर है, जो कल की सबसे बड़ी खबर थी, जो पिछले 3-4 दिनों से पूरी दुनिया पे छाई हुई है, वो है 9वें नंबर की टीम। जी हाँ, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 9वें नंबर की टीम बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को, कैंगरूज को शिकार कर लिया उनके अपने मुल्क के अंदर और एक शर्मनाक किस्म की शिकस्त दी है बांग्लादेश ने। क्या कमाल, क्या ज़बरदस्त किस्म की बांग्लादेशी टीम खेली है भाई। टाइगर्स की तरह, ये बांग्लादेशी टाइगर्स कहते हैं ना खुद को, और वाकई टाइगर्स की तरह वहाँ पर ये झपटे हैं कैंगरूज पे और क्या कमाल शिकार किया है। देखिए, 9 विकेटों से ये मैच जीत जाना, और ऑस्ट्रेलिया को मेरे ख्याल में तो ये इस किस्म की शिकस्त है कि उनको तसव्वुर करना चाहिए कि ये एक इनिंग्स डिफीट है उनके लिए। क्योंकि आप जब मुखालिफ टीम को 57 रन जीतने के लिए देते हैं ना, तो इसका मतलब यही है कि आप एक इनिंग्स पीछे रह गए उनसे। और ये रिकॉर्ड है उनका, ये पहली जीत है उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और नंबर 1 की टीम, यानी नंबर 9 की टीम ने नंबर 1 की टीम को हरा दिया है। और ये बहुत बड़ा अपसेट है, ये रीसेंट टेस्ट क्रिकेट का बहुत बड़ा अपसेट है। और आपको बताऊं कि पाकिस्तान अभी तक ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं जीता। ये देखिए कितने सालों से पाकिस्तान पूरी कोशिश करता रहा है, कितने सालों से, कितने साल हो गए पाकिस्तान को अभी तक। पाकिस्तान लास्ट मेरे ख्याल में कोई 17 सालों से पाकिस्तान वहाँ पर टेस्ट मैच नहीं जीता। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया में और टेस्ट मैच जीत गए हैं। और क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। ख़ास तौर पे जो हसन महमूद है ना जी, वो ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच भी बना। जो पहली इनिंग्स में उसने 6 विकेटें ली, फिर दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटें लेके 9 फॉर उसने किया, ये बहुत अमेजिंग उसकी कामयाबी। और दूसरा मैं समझता हूँ कि खैर तंजीद हसन ने भी सेंचुरी स्कोर की। इसके अलावा जो मेहदी हसन मिराज है ना, वो कमाल का एक ऑलराउंडर है बांग्लादेश का, जिसने पहली इनिंग्स में रन्स भी किए और उसके बाद फिर दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए उसने 5 विकेटें ली। तो ये एक बहुत बड़ी टीम एफर्ट थी। नजमुल हसन शांतो बतौर कप्तान, उनके लिए ऑब्वियसली बहुत बड़ी जीत है। और ये उन्होंने कहा है कि ये हमारी हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत है, इससे बड़ी जीत आज तक हमें क्रिकेट में नहीं मिली। क्योंकि कहते हैं ना, टेस्ट क्रिकेट इज़ द बेस्ट क्रिकेट। और इसमें जो जीत होती है वो मुमकिन है कि वो आम लोगों को उतनी बड़ी जीत ना लगे। हम लोग एंजॉय करते हैं T20 क्रिकेट को, ODI क्रिकेट को, लेकिन जो असल जीत है वो टेस्ट क्रिकेट की जीत है। और जो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले वो उसको समझते हैं। बहुत बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया, जिसमें इतने बड़े बड़े नाम यार, मतलब पैट कमिंस के होते हुए, हेजलवुड के होते हुए, स्टार्क के होते हुए, इतने बड़े बड़े नामों के होते हुए, और फिर स्मिथ और ट्रेविस हेड जैसे बड़े नामों के साथ आप खेल रहे हों और फिर आप हार जाएं, बहुत शर्मनाक। मतलब 428 पहली इनिंग्स में वो आपको मार गए, आप सिर्फ 198 के ऊपर आउट हो गए। दूसरी इनिंग्स में भी 284 286 रन, मतलब इसके ऊपर आपकी पूरी टीम आउट हो जाती है।
और आप सिर्फ मुखालिफ टीम को 57 रन्स का टारगेट देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक शर्मनाक शिकस्त हुई है और ये अब आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और इस वक्त जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है उसको हजम नहीं हो रहा टाइगर्स का झपटना, और वो इसको अपनी हिस्ट्री की शर्मनाक तरीन शिकस्त करार दे रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश ने पिछले कुछ अरसे में बहुत इंप्रूव किया है। एक बीच में दरमियान में आया था टाइम जब हम कह रहे थे कि यार बांग्लादेश बिल्कुल डाउन हो गई है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली बांग्लादेश ने बहुत इंप्रूव किया है। ओडीआई क्रिकेट में भी थोड़ी लॉन्गर टर्म में वो इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट जो क्रिकेट है, शॉर्ट फॉर्मेट है, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट T20 में, अभी उसमें वो पीछे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ओडीआई में भी पाकिस्तान को भी शिकस्त दी उन्होंने रिसेंटली, जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, अपने मुल्क में भी उन्होंने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी। फिर ये ओवरऑल बहुत इम्प्रूव किया है उनकी क्रिकेट ने पिछले 2-3 साल में ख़ास तौर पे, और जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। बहुत बहुत मुबारकबाद बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस को भाई, हम जो नहीं कर सके वो आपने कर दिया और क्या कमाल किया। तो हमारे तो भाई हैं बांग्लादेशी, हम खुश होते हैं उनकी खुशियों में। तो ये मेरे ख्याल में हमारे बांग्लादेशी जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा लम्हा है। दे मस्ट बी प्राउड ऑफ देयर टीम, देयर नेशन, जो उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है, और उम्मीद करते हैं कि इससे मज़ीद इम्प्रूवमेंट आएगी बांग्लादेश की क्रिकेट में। मज़ीद यंगस्टर्स जो हैं वो इंस्पायर होंगे अपने इन हीरोज़ से जिन्होंने परफॉर्म किया, और नए लोग भी, अब नए लड़के जो हैं वो बांग्लादेश क्रिकेट को ज्वाइन करेंगे, नया टैलेंट उनके पास आएगा। और मैं आपको बताऊं कि इनके पास नाहिद इस्लाम, वो नाहिद नहीं था, नाहिद राना, नाहिद इस्लाम भी थे एक उनके पॉलिटिकल वो स्टूडेंट लीडर, लेकिन नाहिद राना जो है उसकी गैर मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है। और अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, यकीन करें दिल खुश हो गया है। बाकी दिल खुश हो गया पाकिस्तान की जीत के ऊपर भी। इंग्लैंड को की जो काउंटी प्रोफेशनल काउंटी 11 थी उसको पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी, और लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान शिकस्त देगा, क्योंकि पहली इनिंग्स में तो पाकिस्तान डेफिसिट में चला गया था, 67 रन्स के डेफिसिट में पहली इनिंग्स में चला गया था, और हमारा कोई भी बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर पाया था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से कम 2 बल्लेबाज जो आउट ऑफ फॉर्म थे वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज से पहले फॉर्म में वापस आए हैं। एक इमामुल हक 80 रन्स उन्होंने किए, उनको 100 नहीं करने दिया गया, उनको बाहर बुला लिया गया। लेकिन साउद शकील जो है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, पहले इमामुल हक ने फिर साउद शकील ने, दोनों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, और साउद शकील ने तो 100 भी मारा है। और इसके अलावा अवैस ज़फ़र जो है वो अच्छा खेलते हुए दिखाई दिए, लेकिन बीच में जो है वो फिर वही प्रॉब्लम, एक तो बाबर आजम तो वैसे ही नहीं खेल रहे थे, उनको डॉक्टर ने रेस्ट का कहा था, उनकी इंजरी के ऊपर भी आगे चल के बात करते हैं, लेटेस्ट अपडेट है उस हवाले से। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, ये तो अच्छी खबर है ये इन प्लेयर्स का फॉर्म में वापस आना, और ये एक अच्छा दर्द सर भी है, क्योंकि आपको पता है अब्दुल्ला शफीक पिछली इनिंग्स में वो वाहिद प्लेयर थे पहली इनिंग्स में जिन्होंने 50 स्कोर की, उन्होंने 60 ऑड रन्स बनाए। तो अब्दुल्ला शफीक तो अपनी जगह मुकम्मल पक्की कर चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब शान मसूद भी अगर फिट हो जाते हैं इस पहले टेस्ट मैच से कबल और वो अवेलेबल हो जाते हैं, तो फिर कौन ड्रॉप होगा? क्या अजान अवैस के ऊपर छुरी चलेगी? क्योंकि वो मिक्स अप सा ही है, बीच में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी परफॉर्म करते हैं, बीच में वो थोड़ा कर जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये उनके साथ ज़्यादती होगी, और वो यंगस्टर जो है उसके अंदर टैलेंट है, उसको कम से कम इंग्लैंड में एक टेस्ट ज़रूर मिलना चाहिए, और देखना चाहिए कि इस तरह की कंडीशंस में वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, जो सीमिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं उसमें किस तरह से परफॉर्म करते हैं। भारत ये पाकिस्तान के जो दौरे पे गए हुए सेलेक्टर्स हैं, टीम सिलेक्शन है, उसको ये सब कुछ डिसाइड करना है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है भाई, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा नाकाम, मुस्तकिल नाकाम, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा दर्द सर है। और मैं तो समझता हूँ कि अवैस ज़फ़र को पाकिस्तान को आजमाना चाहिए नंबर 5, नंबर 6 के ऊपर। ये अलग बात कि वो जो उसका स्पिन वाला एलिमेंट है उसकी वजह से उसको सलमान अली आगा को अहमियत दी जाती है, लेकिन फिर भी ही इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म और आउट ऑफ टच। और मोहम्मद रिजवान भी, प्रॉब्लम यह है कि उनके साथ कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, मैं कोई उस पर तो हूँ नहीं माहिर टेक्निकलिटीज़ का, लेकिन कुछ चीज़ें अपेरेंटली नज़र आ रही होती हैं, और वो आपको पता है कि रिजवान की क्या कमज़ोरियां हैं, और आजकल बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि जैम हो जाता है। सलमान अली आगा भी अपनी जगह पे खड़े ख़ास तौर पे अंदर आती हुई बॉल के ऊपर
बिल्कुल फुट मूवमेंट नहीं होती और समझ नहीं आता कि उसको आगे जाना है पीछे जाना है, और ये मुस्तकिल इस तरह कि वो बॉलिंग का शिकार बन रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हैं जिनको पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। लेकिन बाबर आजम के हवाले से अपडेट ये है कि उनका जो इंजरी है वो कुछ सीरियस नौयत की नहीं है। उनके हाथ पे बॉल लगी थी, पहली इनिंग्स में सिर्फ 5 रन बना के वो आउट हो गए, रिटायर्ड हर्ट हुए। और उसके बाद फिर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने उनको मज़ीद कहा कि आप ना इस प्रैक्टिस मैच में खेलें, आप जो है वो रेस्ट करें, और उनको पहले आइसिंग वगैरह करवाई गई। फिर उसके बाद अगले दिन भी उन्होंने डॉक्टर्स ने मुआयना किया तो उन्होंने कहा कि एहतियातन आप आराम करें, आप 17 को जब पाकिस्तान की टीम हेडिंगले में प्रैक्टिस करेगी तो आप उस वक्त अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिएगा, तो अभी आप यहाँ पर ना खेलें और एहतियात करें। तो बाबर आजम होपफुली विल बी अवेलेबल फॉर द मैच। कोई फ्रैक्चर वगैरह कुछ इस किस्म का कोई चीज़ नहीं हुई, वो स्कैन सारे हो चुके हैं। और अगर बाबर आजम भी टीम में होते हैं और शान मसूद की भी वापसी हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर होगी। बट इंग्लैंड ने, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ हाथ किया है भाई। ये किस किस्म की पिच बना दी इंग्लैंड ने, क्योंकि जिस पिच के ऊपर अली उस्मान जो है वो जनाब 5 विकेटें ले गए, उधर से वो शुएब बशीर 5 विकेटें ले गए, तो ये तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि जैसे आप वेस्ट इंडीज़ से खेल के आ रहे हैं हम आपको वैसी कंडीशंस ही देंगे, हम आपको वो वाली कंडीशंस नहीं देंगे प्रैक्टिस के लिए जो हम हेडिंगले लीड्स में आपके लिए तैयार कर रहे हैं। यानी ये इंग्लैंड की जो पिचेज़ हैं ये बेसिकली सीमर्स को मदद देती हैं, लेकिन यहाँ की ये पिच के ऊपर कोई घास नहीं था, और ये तो बिल्कुल पाकिस्तान जैसी वो रेड मिट्टी वाली जो पिच थी, वो ब्राउन मिट्टी वाली वो नज़र आ रही थी, और उसके ऊपर कोई घास, कोई सीमर्स के लिए उस किस्म की मदद नहीं थी। तो अली उस्मान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, हम बड़े खुश हैं कि अली उस्मान ने 5 विकेटें ली। साजिद खान नहीं कर पाए, विकेटें नहीं ले पाए, लेकिन साथ में पहली इनिंग्स में मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास स्टार्ट में विकेट में दमखम था फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन उसके बाद बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली हो गई, और फिर बाद में उसमें वेयर एंड टीयर्स आए और स्पिनर्स के लिए मददगार साबित हुई। तो ये भाई मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे साथ हाथ किया है। उन्होंने कहा कि मियाँ तुम प्रैक्टिस जो है ना वो इस पिच पे करो, और आगे तुम्हारे लिए फिर सरप्राइज़ आएगा। आई होप कि इसी तरह की पिच हो आगे भी, और पाकिस्तान के जैसे साउथ शकील खेले हैं, हमारे इमामुल हक खेले हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की पिचेस पे ट्राई करो और अपनी खुश हो जाओ, उसके बाद आपके लिए सरप्राइज़ आएगा। जब सरप्राइज़ आएगा तो फिर पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए दिक्कत होगी, दुश्वारी होगी। लेकिन जो हमारी ये जो चैम्पियनशिप हो रही है, नेशनल चैम्पियन कप हो रहा है जो ओडीआई का, भाई हमें वनडे वर्ल्ड कप जितवाना है। हमारे शाहीन शाह अफरीदी ने तो, उनकी टीम तो बाहर हो गई है वर्ल्ड कप से जितवाने वाली टीम के कप्तान की अपनी टीम जो है वो बाहर हो गई है, पहले ही बन गई है टीम वनडे चैंपियन कप से बाहर होने वाली। तो ये हमारे साथ होगा क्या? बाकी इस वक्त तो भाई सब लोग यही कह रहे होंगे कि भाई अपना वनडे का कप्तान फ़खर जमान को बना दें, क्योंकि फ़खर जमान इस वक्त जिस तरह की अनबिलीवेबल फॉर्म में है, ज़बरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहा है। आपको पता है सेंचुरीज़ पे सेंचुरी मार रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, फिटनेस भी ठीक लग रही, फॉर्म भी ठीक लग रही। ये कम अज़ कम पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है वनडे वर्ल्ड कप से पहले, और तैयारी पाकिस्तान कर रहा है। यार ये जो लड़का है ना फरहान, ये कमाल का साहबजादा फरहान, और जो जिस तरह की ये बल्लेबाजी कर रहा है इस पूरे वनडे सर्किट में, ज़बरदस्त है। पाकिस्तान के लिए ये भी अच्छी ख़बर है। और वो लड़का जो पाकिस्तान अंडर 19 का कप्तान है, वो भी फरहान है, वो भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। यार वो मुझे बहुत अच्छा टैलेंट लगता है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर है उस लड़के में। मिडल ऑर्डर में आके इतने बड़े दिल के साथ ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी कर रहा है, वो भी अच्छा। परेशानी पाकिस्तान की बॉलिंग को लेके है, वसीम जूनियर को भी मार पड़ रही है, आकिफ जावेद भी जो है वो कभी थोड़ा बहुत दमखम नज़र आता है, कभी नहीं नज़र आता। मुझे जो अच्छी बॉलिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है वो सिर्फ सुफियान मुकीम है, इस वक्त अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वरना मतलब हसन अली कुछ बेहतर बॉलिंग कर रहा है। बाकी जो बॉलर्स हैं उनको मार पड़ रही है, फास्ट बॉलर्स को। पिचेस इस किस्म की हैं जिनके ऊपर रन्स बन रहे हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो कुछ स्पिनर्स जो हैं वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से। शादाब अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है,
अब आप कप्तानी भी अच्छी कर रहा है। साइम अयूब बुरी तरह नाकाम हो रहा है रिसेंट टाइम में, लेकिन शाहजेब हसन अच्छा परफॉर्म कर रहा है एक तरफ से। तो ये कुछ यंग टैलेंट है जो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन फरहान यूसुफ जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे तो वो बहुत पसंद आया है लड़का, और मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान का फ्यूचर बनेगा। मिडिल ऑर्डर में हमें अच्छे बल्लेबाजों की ज़रूरत है। ओपनर्स तो हमारे पास बहुत आ जाते हैं, लेकिन बड़े अरसे के बाद एक मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज आफ्टर आई वुड से उमर अकमल, हमें इस किस्म का लड़का, छोटी पुड़िया बड़ा धमाका, छोटा सा कद है उसका और फील्डर भी बहुत अच्छा है। तो अल्लाह करे उसको नज़र ना लगे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं, लेकिन भाई शाहीन शाह अफरीदी जो कहते हैं फ़िलहाल तो मैं कप्तान हूँ वर्ल्ड कप तक, मुझे नहीं लगता कि वो कप्तानी बरकरार रख पाएंगे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।